अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? तो चलिए आज चलते हैं हमारे ससुराल बांदीउड़े। ये हम लोग पाड़गांव से, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये घाट है। इसको बोलते हैं फोंडा घाट। देखिए, सब घाटियाँ ही आपको नज़र आएगी यहाँ पर। हमारे और कोकन के बीच में एक घाट है। हम लोग ऊपर हैं और कोकन नीचे है। पहले वक्तों में तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो लोग है ना, पहाड़ उतरते थे और कोकन जाते थे फोंडा घाट के ज़रिए। लेकिन अभी तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इतनी आसानियाँ पैदा हो गई है कि लोग कार वगैरह से जाते हैं, बसेस से जाते हैं। पहले वक्तों में भी बसेस हुआ करती थी, लेकिन 4 से 5 बस बदली करना पड़ती थी, तब हम कोकण जाते थे, जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे उस वक़्त। और अभी या तो आप बस से जाओ या फिर कार से जाओ। ज़्यादातर हम लोग गाड़ी से ही जाते हैं, हमारी अपनी पाटगांव से बांजोड़े वाया फोंडा घाट। फोंडा घाट से जाएंगे तो कनकोली भी आता है हमको, और या फिर कुडाल के तरफ से हम जाते हैं बांजोड़े। हम लोग जाते वक्त कुडाल के रास्ते से गए थे, जा रहे अभी। तो आप लोगों को जो मैंने दिखाना था वो एक घाट था जो कि इतना खूबसूरत लगता था। तो ये देखिए, हम लोग हमारे बांजोड़े में पहुंच चुके। ये नारियल के दरख्त और नदी हमारी पहचान है। बिल्कुल नदी के सामने हमारा घर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नारियल के दरख्त आप लोग देख सकते हैं, और ये सामने की तरफ का साना है जिसे मसूरा कहते हैं। अभी ना झाड़ियाँ इतनी बन गई है ना कि पूरी तौर से नदी का व्यू नहीं दिखाई दे रहा है। अभी बारिश भी बहुत हुई ना हर तरफ, तो झाड़ियाँ भी उतनी ही उगी है, इसके लिए बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी दिख रहा है देखिए। और मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की। मैं हमारी टेरेस पर हूँ और वहाँ से आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए नारियल के दरख्त जो आसमान को छू रहे हैं। हर तरफ चारा ही चारा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ये कच्ची मिट्टी की ज़मीनों में यही प्रॉब्लम होता है कि चारा बहुत जल्द उगाता है, फिर उसे साफ़ करने में बस पैसे डालते रहो। देखिए एक बार फिर से आप लोग ये व्यू देखिए। गांव तो गांव होते हैं, ऑक्सीजन मिलती है। साल में एक बार 8 दिन जाकर रह जाइए आप लोग, तो आप लोग को 1 साल का इंश्योरेंस मिल जाता है सेहत के लिहाज से। यहाँ पर अभी कुछ बकरे बंधे हुए थे हमारे नियाज़ के, तो थोड़ी सी गंदगी है, वरना ये देखिए टेरेस हमारा माशाल्लाह। यहाँ पर है ना बंदर दिखे थे, दिख रहे हैं, अभी भी है वहाँ पर। पूरी फैमिली आई हुई बंदरों की। अभी आपको नज़र आ रहा है कि नहीं?
क्लियर नहीं नज़र आ रहा है। मैं बार बार आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये दरख्त पर बैठे हैं सब बंदर। ये देखिए अभी मैं नीचे आई हूँ एकदम किनारे पर, आप लोगों को बता रही हूँ मैं। ये हमारी नदी है, नदी नहीं ये मतलब दरिया ही बोला जाएगा, समंदर टाइप है, खारा है यहाँ पर। और हमारे पाड़गांव में कैसा मीठा पानी। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, देखिए आप लोग माशाल्लाह से। ये सब सामने नारियल के दरख्त हैं जो इस कोकन की खूबसूरती को बढ़ाए हुए हैं। कोकन में आता है माशाल्लाह से। देखिए और वहाँ पर है ना ब्रिज, अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ पर ब्रिज है जो कि पैलाड़ की तरफ जाता है। वहाँ पर बाज़ार वगैरह होता है वहाँ पर पैलाड़ में। ये ब्रिज से पहले नावें से जाते थे, नावें रहती थी पहले, इससे ही नदी क्रॉस की जाती थी। हम लोग सब इसमें बैठ के जाते थे और जब पहुँच जाते थे ना उस तरफ तो बाज़ार वगैरह लेकर जब दोबारा से बैठ के हम जब यहाँ पर आते थे ना हमारे गांव में, तब इनको पैसा देते थे। ये सिस्टम था पहले यहाँ पर। अभी तो ब्रिज बनने की वजह से ये सब नाव नहीं चलती है। ये नावें जो है ये रेती निकालने का काम करती। देखिए ये जो इतनी सारी है ना नावें, ये सब रेती समंदर से निकालते हैं। हालांकि इतना यहाँ पर हम लोग अपोज कर रहे हैं कि आप लोग मत करो ये सब, लेकिन रेती माफिया वगैरह की वजह से कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ये देखिए ये है रेती निकाल के और गहरा कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा मतलब क्या बोलेंगे डेंजर भी है रेती निकालना, बट इन लोगों सब बड़े बड़े लोगों से मिले हुए हैं तो अपना काम इनका करते रहते हैं। चलो ठीक है, बस आप लोग तो नज़ारा देखिए, व्यू देखिए। ये है मेरा हमारा घर, ये देखिए सामने ये हमारा घर है। ये वहाँ पर हमारे सैयद साहब वगैरह बैठे हुए हैं उधर। चलिए अभी मैं लेके चलती हूँ उस तरफ आपको। मतलब व्यू इतना अच्छा है ना, हमारे बाहर आंगन में बैठो आप, और यहीं पर हम लोग जब आते हैं ना तो यहीं पर हम लोग नाश्ता वगैरह सब हमारा ये बाहर ही होता है, टेबल बिछा दिया जाता है और यहीं पर व्यू को देखते रहो और खाते पीते रहो। ये देखिए दोनों लोग बैठे हुए हैं, मेरे भाईजान हैं और मेरे शौहर है ना। तो ये है, ये रास्ता है ऐसे जाने वाला इधर। إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وأجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذكورا فمشوا في مناقبها كلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فسيعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أو لم يروا إلى الطير فهم صافات ويقبضان ما يقولون إلى الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من حيث لا رزق بل اللجوء في قطوع النفور أفمن يمشي مخيبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم هو الذي أنشأ وجعل له سمعا وأبصارا
ولا بذا قليلا ما تشكرون بل هو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى حصل الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راى قوم لوط فتروا سيئاتهم الذين كفروا قيل هذا الذي كنتم به تستهزئون قل ارايتم اني اهلكني يقول الله ومن يرحمنا فمن يجيب الكافرين من عذاب قليل قل هو الرحمن امن به وعليه توكلنا. तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर अहमद शाह कादरी की नगरी में लिए चलती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हम लोग खाना खा चुके हैं उर्स की नियाज़, और अब हम लोग निकल रहे हैं। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। ये हमारे जो बांदीवड़े में जो मज़ार है ना, वो मुस्तफ़ा कादरी है और ये अहमद कादरी, ये चचा हैं और हमारे यहाँ पर मुस्तफ़ा कादरी, ये चचा भतीजे का उर्स होता है हर साल में। अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं पाड़गांव की तरफ। रास्ते में हमें भूख लगी तो हमने सोचा कि चले यहाँ पर हम लोग खाना खा लेंगे। सुगरन करके हमको होटल मिला जो कि बहुत ही लजीज़ खाना था। यहाँ पर ये क्या गांव का नाम है, फिजोड़ा गांव है। यहाँ पर हम रुके हैं खाना खाने के लिए। ये देखिए थाली आ चुकी है, बहुत ही सस्ती थाली थी, कुछ 150 रुपये के अंदर ही थी। मुझे एक्चुअल रेट याद नहीं है, लेकिन ये समझिए 130 से 150 के दरमियान की थी और बहुत ही लजीज़ खाना था। हम लोग ने खाना खाया और बिल पेड किया और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये मुस्लिम होटल थी। अगर आप लोग को यहाँ से फिजोड़े से गुज़रता हुआ घाट की तरफ जा रहे हैं, कोकन की तरफ, तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर रुकिए। बहुत लजीज़ खाना था और सहूलत भी अच्छी थी। बाथरूम वगैरह एकदम क्लीन और साफ़ सुथरे थे, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फिर आप लोग भी, अब यहाँ से हम लोग सीधा हमारे पाड़गांव की तरफ हमारा रुख होगा इंशाअल्लाह। तो देखिए आंगन का, चलिए चलते हैं इंशाअल्लाह, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।